मेरे राम मेरे राम तेरे राम तेरे राम मेरे राम तेरे राम मेरे राम तेरे राम मेरे राम हर जगह पर है राम हर जहां में है राम। मेरे पूज्य दादाजी श्री रामदेव बहुत अच्छे गायक रहे हैं। दुर्भाग्य से उस जमाने में कोई रिकॉर्डिंग जैसी व्यवस्था थी जरूर, लेकिन उनकी उपलब्ध नहीं है। उनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। कोलकाता में पृष्ठभूमि हमारी रही है, वो वहाँ पे उनका बड़ा नाम है। सेवन बोर्ड स्ट्रीट में अगर आप आज भी किसी से पूछ लें कि मास्टर दा के यहाँ जाना है तो लोग आपको पहुँचा देंगे, ये बिना जाने कि उनका नाम क्या है, मास्टर दा के नाम से। निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं हम लोगों के बीच में रही और वो खून में रग में आ गया। कॉलेज के समय से ही मन में तमाम प्लेटफॉर्मों पे प्रतिभाग करने के दौरान गायन की प्रक्रिया चलती रही, लेकिन राम भजन को अवतरित होने में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज बद्रिका आश्रम की ही कृपा है, क्योंकि उन्हीं के निर्देश पे, उन्हीं के कहने पे मैंने राम भजन गाने का प्रयास किया। राम नाम ऐसा सुख है जिसको पाकर मन तर जाए। आपको पता ही है कि वो भगवान राम अयोध्या धाम जो बन रहा है वहाँ के ट्रस्टी हैं और शंकराचार्य की पद प्रतिष्ठा महाराज श्री की है। महाराज श्री के कहने से मैंने ये भजन की रचना करी और मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि महाराज श्री की कृपा से ही जब मैं उनको सुनाया तो उन्होंने ही बड़ा ही आशीर्वाद दिया और मैं मानता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये इतना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि यह भजन इतना लोगों तक पहुँचे। मैंने तो श्री चरणों में केवल ये उनको खुश करने के लिए गा के सुना दिया था, आशीर्वाद सुनाया। महाराज जी ने बड़ा आशीर्वाद दिया कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है और जब कभी मौका लगा तो तुम्हें अयोध्या में जरूर ले जाऊंगा। आज जो भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, पूज्य श्री भगवान जगतगुरु शंकराचार्य महाराज वासुदेवानंद सरस्वती के त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। उनके अनन्य त्याग, अनन्य कठोर परिश्रम, उनको अगर कोई आज भी बता दे कि भगवान श्री के लिए कोई कार्य हो रहा है तो अस्वस्थ शरीर में भी वो त्रिपुरा जा सकते हैं। किसी छोटे बालक तेरे महाराज श्री छोटे छोटे भगवान श्री के महाराज राम श्री के भगवान राम के कार्यक्रमों को कवर करने या उसमें सहभागिता करने के लिए महाराज श्री दूर दूर तक अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना चले जाए। लेकिन महाराज श्री कहते हैं कि भैया हमारे पास तो कोनो काम है नहीं, उन्हीं के चाकरी करे तो उन्हीं की चाकरी करत हैं। तो उनकी ही कृपा है, उनके पुण्य मेरे भजन को प्राप्त हो गए, जिसकी वजह से आज इतना चल रहा है। महाराज श्री ने कहा, पहले तो मेरा एक भजन छठ पे रहा, महाराज श्री की प्रेरणा से ही बना। छठी मैया सुनल अरजेवा हो, सुनल अरजेवा हमार। छठी मैया सुनल अरजेवा हो, सुनल अरजेवा हमार।
तो ये भजन महाराज जी को सुनाया गया। महाराज जी के कहने से तो महाराज जी ने कहा कि भैया भगवान श्री का कोई भजन सुनाओ राम का, तू तो जानते ही है। तो महाराज जी का आदेश हुआ और ऐसा कि वो हम जैसे किसी सबरी को राम कह दे कुछ हमें खिला दो। अब मेरे लिए वो बहुत चुनौतीपूर्ण विषय हो गया कि इतने बड़े संत को हम सुनाए तो क्या सुनाए। तो कई अथक दिन प्रयास करते रहे, बहुत मेहनत किया, लेकिन महाराज जी के स्तर का जो उनके करोड़ों को माने सुंदर लग सके, महाराज जी के मुख पे लालिमा आ सके, वो भजन में प्रस्तुत नहीं कर पाया। फिर कई रातों की मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आया कि मेरी बेटी ने तुतला के कहा कि तो मैं अक्सर राम 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 का कुछ न कुछ बनाते रहता था। तो उसने कहा कि तेले लाम मेरे लाम कैसे, कुछ उसने कुछ ऐसे टूटे शब्दों में कहा, छोटी सी है। तो वो मुझे बड़ा कनेक्ट किया कि ये सब बहुत अच्छा है। तो फिर वो आ गया कि राम से भजन बहुत बने थे, लेकिन तेरे राम और मेरे राम के भजन नहीं बने, और वो यूनिक थे, उसकी धुन यूनिक थी। तो फिर उस भजन की रचना हुई और महाराज श्री के चरणों में जब ये भजन सुनाया गया तो महाराज श्री ने के चेहरे को देख के लगा कि हाँ महाराज श्री बहुत संतुष्ट हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब जाके इस भजन को पूर्ण रिकॉर्ड किया गया और भजन मैं आपको सुना रहा हूं। तेरे राम मेरे राम, तेरे राम मेरे राम, हर जगह पर है राम, हर जहां में है राम। तेरे राम मेरे राम, मेरे राम तेरे राम, मेरे राम तेरे राम, तेरे राम मेरे राम, मेरे राम तेरे राम, तेरे राम मेरे राम, हर जगह पर है राम, हर जहां में है राम। तेरे राम मेरे राम, तेरे राम मेरे राम, हर जगह पर है राम, हर जहां में है राम। तेरे राम मेरे राम, मेरे राम तेरे राम, सीता में भी राम, अहिल्या में भी राम, सीता में भी राम, अहिल्या में भी राम, कैकेयी में राम, मंथरा में भी राम, मेरे राम तेरे राम, तेरे राम मेरे राम, मिथिला में भी राम, अयोध्या में भी राम, मिथिला में भी राम, अयोध्या में भी राम, लंका में भी राम, किष्किंधा में राम, मेरे राम तेरे राम, तेरे राम मेरे राम, हर जगह पर है राम, हर जहां में है राम। ये जब मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ था उसके करीब 4 से 5 दिन पहले की बात है, और इस भगवान की ऐसी कृपा है कि जिस दिन ये भजन लॉन्च हुआ है उसके 4 मिनट बाद मेरा ट्रांसफर लखनऊ हुआ। मैंने ये ऑन एयर होने के 4 मिनट बाद मुझे किसी बड़े अफसर ने फोन कर कहा कि महोदय आपका ट्रांसफर लखनऊ हो गया। तो जो मेरे जीवन में एक नई शिक्षा, जो नया अनुभव होके आया कि हमको ईश्वर को अपने आप को सौंप देना चाहिए। जिस भी ईश्वर में आस्था है, मुझे तो बहुत प्रभु में आस्था है। फिर ये उसकी चिंता है कि तुम डूबते हो कि नहीं। तो ये मेरे ऊपर तो बड़ा सूट करता है। मैं तो जब मैं फंसता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि भैया भगवान मैं फंस गया हूँ, अब तुम देखो कि मैं डूब रहा हूँ, बचाना है बचाओ। और उनकी बड़ी कृपा है।
अनंत कृपा है कि हमारे जैसे छोटे से कि हजारों लाखों लोगों में से पता नहीं कितने लोग हैं उनके चरणों में। बस यही है कि अगर भगवान राम को आप मानते हैं तो बस उनको मानिए, उनको गाइए, राम नाम ले करके ऐसी कोई समस्या नहीं है जो दूर नहीं किया जा सकता। हमारे पास राम नाम की ऐसी अचूक शक्ति है कि जो भी इस दुनिया में है, अगर इसको कोई संकट है तो अगर वो राम नाम ले रहा है, राम जाप कर रहा है, राम प्रचार कर रहा है, राम नाम प्रचार कर रहा है, तो मुझे नहीं समझ में आता संसार में कोई संकट आने वाला है। संकट आएगा जरूर, भगवान उसको अपने पास बुला लेंगे।